अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से, जिसमें हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। हमें सिंपल नंबर दिए होंगे डेसिमल या डेसिमल के बगैर, और हमने फाइंड आउट करना है उसका कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना ज़रूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा होता क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 232.92। अब करेक्टरिस्टिक होता क्या है कि हमने नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट करेक्टरिस्टिक का साइन लगाना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करते हो तो भी आप नॉन ज़ीरो के बाद आप देखते हो कि हमने पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमने करेक्टरिस्टिक का साइन लगाना है नॉन ज़ीरो के बाद हमेशा। और उसके बाद देखना है कि अगर हमारा पॉइंट है और उन जो क्वेश्चन का पॉइंट है उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर जब हमने पॉइंट लगाया, करेक्टरिस्टिक का साइन लगाया, तो हमारे साइन और जो उनका पॉइंट है उनके बीच में 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो मतलब कि हमारा करेक्टरिस्टिक बन रहा है +2। +2 और -2 भी बहुत मैटर करते हैं। +2 और -2 का भी आंसर पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसलिए आपने जिसका ध्यान रखना है कि अगर +2 आ रहा है और अगर -2 आ रहा है तो उसमें जो है इफ़ेक्ट होगा आंसर पे। हमने उसके मुताबिक पॉइंट लगाना है +2 और -2 के मुताबिक। अच्छा, तो इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। और अब मैंटीसा फाइंड कैसे करना है, हमें लॉगरिथम का टेबल बुक के एंड पे गिवन है, उसके थ्रू हमने देखना है। जो फर्स्ट 4 नंबर है वही क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो अब मैंटीसा के लिए तो आप देख सकते हैं कि 23 है फर्स्ट। 23 को हमने देखना है 2 में कॉमन लॉगरिथम टेबल में। लॉगरिथम टेबल में हमने देखना है 23 जो है उसको जब हम 2 में देखते हैं तो हमारे पास आता है 3655। और उसी 23 को जब हम 9 में देखेंगे, लेकिन डिफरेंस वाले टेबल में, साथ ही डिफरेंस का भी कॉलम दिया हुआ है हमें, उसको हमने देखना है कि 23 जो है वो डिफरेंस वाले टेबल में 9 में क्या आता है। तो डिफरेंस वाले टेबल में जब हम 9 में देखते हैं तो उसका आंसर बनता है 17। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मैंटीसा आ जाता है, और मैंटीसा हमारे पास बनता है 3672। अच्छा, उसके बाद जो है इसका आंसर जो कॉमन लॉग बनेगा वो ये बनेगा कि करेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा, ये हमारे पास कॉमन लॉग आ गया। सिंपल इस तरीके से करेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा वो हमारे पास कॉमन, लेकिन करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमने ध्यान से फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 0.3206। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमने नॉन ज़ीरो के बाद हमने लगाना है पॉइंट। तो जब हम यहाँ पर नॉन ज़ीरो 3 बन रहा है, इसके बाद हम लगाते हैं पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसमें अब हमने अगेन बैक साइड पे काउंटिंग करनी है। तो इस पॉइंट और इस साइन के बीच में आ रहा है 1 डिजिट, और लेकिन यहाँ पर हमने -1 लगाना है। इसको -1 इसका करेक्टरिस्टिक बन रहा है। तो अब इसका मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे कि इसका मैंटीसा क्या बनता है। तो वो हमने देखना है 32 को 0 में और फिर डिफरेंस वाले टेबल में 6 में देखना है। तो 32 को जब हम 0 में देखते हैं तो वो बनता है 5051। और जब उसी को हम डिफरेंस के टेबल में देखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 8। इनको जब हम ऐड अप करते हैं तो 5059 आता है, और इसका कॉमन लॉग हमारे पास फिर बनता है कैरेक्टरिस्टिक। चूँकि नेगेटिव है तो हमने 1 के ऊपर ऐसे नेगेटिव साइन लगा लेना है, और 5059 ये हमारे पास कॉमन लॉग आ गया। मतलब कि कॉमन लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना ज़रूरी है। और कैरेक्टरिस्टिक का मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। नॉन ज़ीरो के बाद आपने साइन लगाना है और पॉइंट के बीच में देखना है अपने साइन और पॉइंट के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन हम बैक साइड पे जब काउंटिंग करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होगा, और मैंटीसा हम टेबल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। मतलब कि हमें यहाँ ये बताया हुआ है कि लॉग 31.09 जो है वो 1.4926 के इक्वल है, जिसका मतलब ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये फाइंड आउट कर चुके हैं, 31.09 का कॉमन लॉग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका मैंटीसा है। तो हमने फाइंड करना है लॉग, इसका लॉग फाइंड करना है, इसका और इसका। तो आप देख सकते हो कि इसमें सब में
3109 3109 3109 ही आ रहा है, मीन्स इनका मेंटीसा तो सेम ही है, सबका 4926 ही है, सिर्फ इनका चेंज होगा तो करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो इसका जो है वो करैक्टरिस्टिक क्या होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर अगर हम नॉन ज़ीरो के बाद लगाते हैं तो आप देख लें नॉन ज़ीरो के बाद जो है और पॉइंट और हमने जो साइन लगा उनके बीच में कोई नंबर भी नहीं आ रहा है, इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो बन रहा है। मेंटीसा जो है वो हमें इसी से ही पता चल गया कि 4926 है, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसका कॉमन लॉग हमारे पास बनेगा 0.4926। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक बनेगा 123 मतलब कि -3, और मेंटीसा जो है वो वही बनेगा 4926, सबका सेम क्योंकि सेम नंबर है, तो कॉमन लॉग इसका बनेगा 4926। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक बनेगा -1 और इसका मेंटीसा बनेगा वही 4926, तो इसका कॉमन लॉग हमारे पास बनेगा -1.4926, ये बनेगा इसका कॉमन लॉग। मतलब कि सबके मेंटीसा जो है वो सबके सेम होंगे, सिर्फ चेंज आएगा तो करैक्टरिस्टिक में आएगा, क्योंकि मेंटीसा के लिए जो है वो सब की वैल्यू सेम है। 31 को 0 में देखना, 31 को 9 में, फिर दूसरे में भी 31 को 0 में, 31 को 9 में, तो इसी तरह बाकी में भी सबके करैक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज होंगे, बाकी सारा जो है मेंटीसा वगैरह सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाएगा, बाकी पार्ट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।